हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7 कर रहे हैं। यह 10 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखाई नहीं देते। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीवों की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ लाभदायक हैं तथा कुछ हानिकारक हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं, जैसे दही, ब्रेड और केक। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक। यदि ये लाभदायक होते हैं तो इससे हम खाद्य पदार्थ बनाने में मदद ले सकते हैं, जैसे दही, ब्रेड और केक इसकी मदद से ही बनाया जाता है। दही जमाने के लिए गर्म गुनगुना दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। आपने भी देखा होगा आपकी मम्मी को कि गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाएंगे तो उससे सुबह तक दही जम जाता है। इसका क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थोड़ी गर्म तापमान पर जल्दी जनन करता है और जीवाणु पनीर जैसे खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायक होता है। किण्वन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी ईस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। चावल के आटे के किण्वन में बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों सहायक हो सकते हैं और हम इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग स्पंजी इडली बनाने में किया जाता है। बच्चों, आपने इडली तो खाई होगी और आपने देखा भी होगा कि चावल के आटे को गूंद करके रख दिया जाता है, जिससे कि उसमें ईस्ट जनन करे और उसको फुला दे। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित कर देते हैं। ये गैस के बुलबुले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आटा फूल जाता है। और जब हम छोटी सी इडली बनाकर रखते हैं और उस इडली का कुछ समय बाद किण्वन के कारण फूला हुआ रूप इस प्रकार दिखाई देता है और इसके बाद इसको पका लिया जाता है। लुईस पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। किण्वन प्रक्रिया का उपयोग बेकिंग उद्योग में ब्रेड, केक, पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शराब के उत्पादन में भी किया जाता है। स्वयं को जांचिए। कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 1 है, ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनते हैं। ब्रेड, केक, पेस्ट्री, इडली, डोसा, ये सभी उदाहरण आप लिख सकते हैं। प्रश्न 2, किण्वन प्रक्रिया क्या है? किण्वन प्रक्रिया किस प्रकार आटे के फूलने में सहायक होती है? किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी ईस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। जब चावल के आटे में ईस्ट मिला दिया जाता है तो यह इडली को स्पंजी बना देता है। ईस्ट तीव्रता से जनन करता है, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ये गैस के बुलबुले आटे के आयतन को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आटा फूल जाता है। यह आप उत्तर 2 में लिखेंगे। प्रश्न 3, दही कैसे जमता है? दही जमाने के लिए गर्म दूध ही क्यों लिया जाता है? दही जमाने के लिए गर्म या गुनगुना दूध लिया जाता है, उसमें दही मिलाते हैं। गुनगुना दूध लेने का कारण है कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जनन करता है और उसे दही में परिवर्तित कर देता है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।